મહારાષ્ટ્ર પોલીસે તપાસમાં વિલંબ કરતા બહેનના અંતિમ સંસ્કાર પણ ન કરી શક્યા। નૈનાની બહેને પોલીસને સીસીટીવી આપતા તપાસ શરૂ કરતા હત્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી। પાડી તાલુકાના બાલદા ખાતે એલએનટી બ્રિજની બાજુમાં પાન નદીના કિનારે ઝાડી જંગલ વિસ્તારમાં ગત 12 ઓગસ્ટના ડીકમ્પોઝ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। જે યુવતીની ઓળખ મહારાષ્ટ્રના નાયગાંવ પૂર્વ સનટેક બિલ્ડિંગમાં રહેતી અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હેર આર્ટિસ્ટનું કામ કરતી 28 વર્ષીય નૈના મહત હોવાની ઓળખ થવા પામી છે, જેની હત્યા તેની સાથે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ડ્રેસમેન તરીકે કામ કરતા 45 વર્ષીય મનોહર શુક્લાએ કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે। તેણે ફ્લેટમાં હત્યા કર્યા બાદ સુટકેસમાં મૃતદેહ ભરી બાઇક પર 150 કિલોમીટરનો સફર કરી વલસાડના પાડી તાલુકાના પાડી બાલદા ગામે પાન નદી કિનારે ફેંકી ગયો હતો। ત્યારે આજ રોજ નૈના મહંતની બહેન જયા મહંત પાડી આવી હતી અને તેણે મીડિયા સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે તેની બહેન ગુમ થયા હોવાનું જાણ થતાં તેમણે મહારાષ્ટ્ર પોલીસ મથકે 14 ઓગસ્ટના રોજ ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ મહારાષ્ટ્ર પોલીસે તપાસમાં ઘણો વિલંબ કર્યો હોવાથી આજે મારી બહેનના અંતિમ દર્શન તેમજ અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી શક્યા નથી। મારી બહેનની શોધખોળ બાદ જ્યારે બહેનની બિલ્ડિંગના સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા ત્યારે મનોહર શુક્લા મોટી સુટકેસ સાથે જોવા મળ્યો હતો અને જે વિશે પોલીસને ગત 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ વાત કરી ત્યારે તેઓએ તપાસ કરી અને મનોહરની પૂછપરછ હાથ ધરી હતી અને બહેનની હત્યા કરી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું, પરંતુ આ સમયે ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું, જેથી આજે બહેનના અંતિમ દર્શન કે અંતિમ સંસ્કાર પણ કરી શક્યા નથી। આપણા દેશમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે હજી ગંભીરતા લેવાતી નથી। મારી બહેનના હત્યારાને ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર પોલીસ કડકમાં કડક સજા કરાવે તેવી અપીલ કરી છે। मैं 12 तारीख को शूटिंग के लिए गई थी खंडाला, मतलब 11 तारीख को गई थी, तो रिटर्न 12 तारीख को मुझे फ़ोन आया एक कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा, उसको आउट ऑफ कंट्री शूटिंग के लिए जाना है। एक मेकअप दादा ने फ़ोन किया, उसके बाद मैंने अंकल को भेजा तो चेक करो कि घर पे वो है कि नहीं, उधर नेटवर्क का इशू है सनटेक बिल्डिंग में। उसके बाद अंकल ने चेक किया और उधर चिट्ठी लिखा कि तू घर पहुंचेंगी तो फ़ोन करना, नीचे से बिल्डिंग के मतलब होता है ना दरवाजे के नीचे से डाला। फिर उसी दिन रात को 12 तारीख को मैं घर पे गई, दरवाज़ा लॉक किया, बेल बजा, नहीं खुला, तो मुझे लगा नहीं आई रहेगी। फिर मैं अपने वाले घर पे गई, नाला सुपाला वाले दूसरे घर पे। फिर उसके बाद मैं 13 तारीख को सबको पूछी कि कैसा है, कहाँ है, किधर है करके, सबको मेरे उसके जितने भी दोस्त यार थे सबको पूछा तो उसका कोई अत्ता पत्ता नहीं लगा। मैं फिर 14 तारीख को जाके पुलिस को बोली कि ऐसा ऐसा है, मेरी बहन का फ़ोन, इंस्टाग्राम कुछ नहीं लग रहा है, एक बार आप घर पे दरवाज़ा में खोल के चेक कर सकती हूँ। तो बोले आपका एग्रीमेंट में नाम है तो आप खोल सकते हैं, आप रहते थे। तो मैंने जाके खोला, चेक किया तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, पर उसका डॉक्यूमेंट और वो जो ट्रॉली बैग वो नहीं था। मैं घर पे जाने से पहले सारे वीडियो बनाई थी कि ट्रॉली बैग नहीं है। फिर उसके बाद मैंने पुलिस कंप्लेंट किया कि वो मिल नहीं रही है, मिसिंग कंप्लेंट मैंने दर्ज किया 14 तारीख को। 14 तारीख को फिर मैंने पुलिस को फ़ोन करते रही कि कुछ पता चला, उसका बैंक स्टेटमेंट चेक करो, उसका लास्ट लोकेशन किधर आ रहा है वो चेक करो, क्योंकि चेक करने मतलब बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसने कौन से कहाँ से पैसे निकाला ब्रांच पता चलता, तो हमें लगेगा कि कहीं पे है या वो। और मैं बार बार बोल रही थी कि उसका मनोहर के साथ पहले भी केस हो चुका है, कहीं उसी ने कुछ किया तो नहीं, उसको पूछो। तो पुलिस मतलब उससे फ़ोन भी करे तो वो बोल रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, बागेश्वर धाम, सुल्तानपुर, ऐसे बता रहा था। और फिर मैं अभी ये जो संडे को इस संडे को मैं वहाँ पे घर पे गई, चेक की तो सब सामान वैसा ही था। फिर मैंने सीसी फुटेज चेक किया तो 9 तारीख का चेक किया मैंने, 9 तारीख का ही चेक किया। तो उस दिन मनोहर और मेरी सिस्टर नैना दोनों एक साथ में लिफ्ट में जा रहे थे, 14 माले में उतरे। फिर मनोहर अकेला बाहर आता है लिफ्ट में आता है एक जंबो थैली लेके, जिसमें उसका सारे डॉक्यूमेंट थे, घर के पहले के केस के, घर के जो भी बैंक का डिटेल जो भी है, तो वो लेके गया। फिर मेरे को लगा कि कुछ सामान लेके गया रहेगा। फिर उसके बाद वो उसकी बीवी और उसके बच्चे 2 साल की बच्ची, वो दोनों जन आते हैं, 14 माले में जाते हैं। फिर 10-15 मिनट में वो ट्रॉली बैग लेके आते हैं जो, तो मैं बोली मेरी सिस्टर का ट्रॉली बैग है, वो इतना बड़ा ट्रॉली बैग है और मेरी बहन छोटी सी पतली सी दुबली सी, मेरे से भी आधी। तो मैंने वो सारे पुलिस को बताया। काश पुलिस पहले ही ये जांच बीच करती तो हमें बॉडी तो मिलती, 100 तो मिलती, हम अंतिम संस्कार तो करते थे। और यहाँ पे बताया गया है गुजरात पुलिस को बॉडी मिली है, तो वहाँ का अभी उन्होंने फ़ोटो खींचा तो अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला है मेरी सिस्टर का। उसके जो हाथ के टैटू था, त्रिशूल बना था, तो त्रिशूल से हमने पहचान हुआ
तो अभी यहाँ पे कैसा सिस्टम है कि एटलीस्ट इन्होंने न्यूज़ में डाला है या पेपर में डाला है कि एक ऐसा में लाश मिली है। तो पहले भी ऑलरेडी भी वो लड़के के ऊपर केस चल रहा था, वो दबाव डाल रहा था कि मेरी सिस्टर को केस रिटर्न ले ले, केस रिटर्न ले ले, ब्लैकमेल कर रहा था या धमकी दे रहा था। उसका एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिला है उसके वकील से, तो उसके वकील को भेजिए कि सर मैं क्या करूं, मनोहर का भाई मुझे धमकी दे रहा है कि तेरे भाई को ढूंढ के पकड़ के मारेंगे। तो वो भी वॉइस रिकॉर्डिंग आया, उसका कोई उसने चिट्ठी भी लिख के रखा है कि मुझे कोई साथ देगा नहीं, पुलिस भी साथ नहीं। वो एक एक चीज़ मतलब मैंने कहीं वो झगड़ा इस बात का था कि पहले जो स्टार्टिंग में वो मिले थे तो उसके कुछ नहीं, उसने धोखा दिया। 2 साल तक मेरी सिस्टर्स को यूज़ किया और उसको पता भी नहीं था कि ये चुपचाप से गांव में जाके शादी किया। जब इसको पता चला तो कोई भी पूछेगा तो ज़रूर कि तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो उसके वजह से इन लोग ने तुंगारेश्वर मंदिर में लेके गए थे। 2019 की बात, जो केस चल रहा था, 2019 की बात है, जो केस चल रहा था। तो इन लोग ने मंदिर में लेके गए तुंगारेश्वर में, उसका फ़ोन ले लिया। उसका फ़ोन लेने के बाद बोला ऐसे फ़ोटो वीटो खींच के, तो उसका फ़ोन फेंक दिया और फिर उसको बोला कि तेरा फ़ोन चोरी हो गया मंदिर में, मैं तेरे को नया फ़ोन लेके दे दूँगा, कोई बात नहीं, 15-20 हज़ार का। और फिर उसको खाना पीना खिलाए, फिर वो आगे बाइक चलाया। और तभी भी उसका जो 5 साल का बच्चा, तभी वो बच्चा था, तो बाइक में आगे बच्चा बैठा था, वो बाइक चला रहा था मनोहर, उसके पीछे उसकी बीवी बैठी थी, उसके पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी। ये 2019 की बात है। और फिर मेरी बहन को उसकी बीवी ने धक्का मारा, उसके बाल पकड़ा और वो मनोहर बाइक चला रहा था, वो उसको रोड पे ऐसे घसड़ के लेके गया था। उसकी बॉडी पूरी छिल चुकी थी, पूरी बॉडी छिल के उसको उठा के उसने यहाँ पे फेंक दिया, वहाँ के खाड़ी बीड़ी, और सर पे इतना बड़ा पत्थर मारा तो उसको टाका आया था। तो वो केस चल रहा था, तो उसको बेल मिल गया। वो कोर्ट में जाके भी बोला था कि उसको बेल नहीं मिलना चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिला, 1 महीने के अंदर वो छूट गया। तो उस कारण वो उस पर दबाव डाल रहा था कि केस रिटर्न करने के लिए। इसने केस रिटर्न नहीं लिया, तो इसने घर पे जाके बताया है कि मैंने बाल्टी में मुंडी डुबा के उसको मार दिया है। पर मेरा ये क्वेश्चन है, उसका 5 साल का बच्चा कहाँ रख के आया था? और वहाँ से इतना दूर बॉम्बे से सनटेक से बाइक में जो रात भर आना जाना, तो छोटी बच्ची सोई नहीं रहेगी और वो लाश मरने के बाद हेवी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व है। और सनटेक्स बिल्डिंग है, तो आप लोग को पता है कि वहाँ इतना सिक्योरिटी को ध्यान देना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि कड़क से कड़क उस मतलब ये होए और मतलब उसको, मेरी बहन को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसने पहले उसको इंसाफ ना मिले करके उसने अपनी जान खो चुकी है, अब तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे मतलब मेरे को सबसे यही गुजारिश है। और अब तो वो चले गई, अब मैं यही चाहती हूँ कि वो उसको आत्मा को, हमको बॉडी तक देखने नहीं, उसकी बॉडी पूरी सड़ गई थी, उसके बॉडी में पूरे कीड़े पड़े होंगे, उसको कितने जानवर ने नोचे होंगे, कैसे क्या हुआ रहेगा, वो ही जानती है और ऊपर वाला जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। हमारे इंडिया की, भारत की पुलिस बहुत स्लो है। जो रियल है वो मतलब कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट होए, या मतलब ऐसे कानून, मतलब जैसे आउट ऑफ कंट्री में, इंडिया से बाहर जैसे कानून है, वैसा कानून हमारे इंडिया में भी होगा तो लड़की का नहीं होगा शोषण। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्र में सबसे पहले लेडीज़ को दरगाह दिया जाता, जैसे राधा कृष्ण, सती, शिव। तो लेडीज़ का कोई सम्मान ही नहीं है, लेडीज़ से ही पूरा संसार चलता है और लेडीज़ के साथ अत्याचार हो रहा है। एक नहीं, जगह जगह में आप बॉडी काट के जा रहे, लोग फ्री हो रहे, सोच रहे कि बेल मिल जाता है। तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। उसने मेरी बहन को बहुत बुरी तरह मारा।